पेट में है तो हमारी डेस्टिनी किससे जुड़ी है? तो हमारी मदर से, क्योंकि हमारी मदर की अगर डेथ होती है तो हमारी डेथ हो जाएगी, ये तो पक्का है। यानी हमारा जीना मरना पूरा किस पे डिपेंड है? तो मदर पे। लेकिन जैसे हम मदर वूम से बाहर आते हैं तो मदर वूम से बाहर आए बराबर हमारा ऑरा फॉर्म होता है, तब तक हमारा ऑरा फॉर्म नहीं होता है। ये ऑरा हमारा तब फॉर्म होता है जब हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आते हैं। तो जैसे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आ गए हमारा ऑरा फॉर्म हो जाता है, और उस वक्त अर्थ के प्रेशर पॉइंट जिस तरह से होते हैं उस तरह से हमारे ऑरा में भी प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं, और जो फिर हमारा जो बाह्य इम्पैक्ट है हम पे होने वाला बाहरी इम्पैक्ट है या हमारे जो एक्शंस है उसके लिए हमें जो एनर्जी सपोर्ट मिलना है उसको वो कंट्रोल करते हैं, और दैट्स आर दी आवर प्लैनेट्स। और इसीलिए प्लैनेटरी नाड़ी एग्जामिनेशन भी आता है कि इसमें आप प्लैनेट्स वही बोलिए लेकिन वो प्लैनेट्स आपके ऑरा के अंदर है, न कि बाहर के प्लैनेट्स को मानिए। ये मैं आपको कहना चाहूँगी। नेक्स्ट, तो अब ये प्लैनेट्स का भी इम्बैलेंस हम किस तरह से देखें? तो प्लैनेट्स का इम्बैलेंस हमें इसलिए नहीं देखना है कि हमें ज्योतिष शास्त्र ही शुरू कर देना है। प्लैनेट्स हमें क्यों ज़रूरी है? तो हमारे लिए एक सिर्फ टूल है कि एक पेशेंट का थोड़ा सा जानने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही ज्योतिष किसी को बता दें या किसी का एस्ट्रोलॉजी पूरा कंप्लीट कर दें। हमें सिर्फ उतना बताना है जो उनके हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें उनके साथ होने वाली है प्लैनेटरी इसमें, वो हम उससे रूल आउट करें, बाकी सब छोड़ दें। तो यहाँ तो मैं पूरा डिटेलिंग वाला प्लैनेटरी आपको नहीं सिखा सकती, ये तो सिर्फ सभी इसके मैं थोड़े थोड़े आपको बता रही हूँ, सिर्फ चेकिंग पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। 7 डेज क्लासरूम में हम एक लेवल को हमको 14 डेज क्लासरूम और 6 महीने बीच में देने पड़ते हैं ओनली प्रैक्टिकल के लिए। मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ जो मिले उसका हाथ पकड़ो जब वो सीखते हैं तब। हर किसी का अभी तो आपको वही करना है, आपको ट्रेन होना है ना। मैंने कहा ना, गुरु मीन्स आवर नॉलेज, तो आपका नॉलेज आपको रास्ता दिखाता है। तो गुरु आपका, आप जितना प्रैक्टिकली करोगे इसको समझ के उतना आपका जो इनर है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपके फीलिंग पे डिपेंड है। ये नाड़ी जो है, नाड़ी स्पंदन जो है, वो स्पंदन आपको, आप जितना पढ़ोगे स्पंदन को भी पढ़ना है। आप जैसे आप बुक्स पढ़ते हो ना वैसे आपको उनको भी पढ़ना है। तो इसमें पहला आता है, ये देखिए, ये प्लैनेटरी में आपको क्या करना है? तो प्लैनेटरी में आपको प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है, ये पार्ट का पहले फीलिंग देख लेना है, सेंटर पार्ट का, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल पे है, आगे जाते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हो इजीली, लेकिन शुरू में आपको फिजिकली जब देखना है तो पहले इसका फीलिंग देखना है, तो फिर इसका फीलिंग देखना है। अगर यहाँ पे आपका फीलिंग जैसे आपको मतलब जो फील आ रहा है, इससे अगर ये रफ आ रहा है तो रफ आ रहा है तो इनका गुरु वाला प्लैनेट जो है वो वीक है, यानी इनके अंदर का जो गुरु वाला पॉइंट है वो वीक है। इस तरह से हमको मानना है। तो गुरु क्या करता है? तो गुरु कोई भी डिसीज को जल्दी ठीक करने में मदद करता है, एजुकेशन में मदद करता है, प्रोग्रेस में मदद करता है। तो इस तरह से हमको उसके सिर्फ बेसिक कुछ जान लेना है और उससे रिलेटेड फिर ये करना है। कुछ डिसीजेस भी है जो अलग अलग प्लैनेट से वो उस डिसीज के लिए प्रोन होते हैं पेशेंट, यानी वो डिसीज उनको जल्दी हो जाएगा जिनमें जो प्लैनेट है। तो इसमें पहला जो है ये है जुपिटर के सन के लिए आता है। तो ये सिर्फ स्मूथ है, इससे स्मूथ है कि रफ है वो हमको देखना है, ठीक है। या उसके जैसा है तो वो बैलेंस है, फिर इसके जैसा ही है तो वो वेल बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से हमको देखना है। लेकिन अगर ये इससे रफ लग रहा है तो वो उसमें प्रॉब्लम है, वो थोड़ा वीक है। इस तरह से हमें उसको ये करना है। तो यहाँ पे सन आता है, यहाँ पे जुपिटर आता है, यहाँ पे सैटर्न आता है, यहाँ पे मार्स का आता है और ये उंगली पे मर्क्यूरी। तो इस तरह से प्लैनेट का आता है। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे वेनस और यहाँ पे मून का आता है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो ये सेंटर से ये रफ है कि ये स्मूथ है, वो हमको देखना है। एज इट इज़ रहना चाहिए या फिर स्मूथ रहना चाहिए, लेकिन रफ नहीं कर रहना चाहिए। तो ये हमारा एक प्लैनेटरी नाड़ी एग्जामिनेशन जानने का टूल है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इंडोक्राइनल इम्बैलेंस। इंडोक्राइनल इम्बैलेंस हम कैसे जानेंगे? नेक्स्ट सर, ये सिर्फ इंडोक्राइनल ग्लैंड्स है जो आपको, ये सभी पीजी स्टूडेंट्स हैं तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है करके। सिर्फ मैं ग्लैंड्स के बारे में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहना चाहूँगी, बैक कर लीजिए, एक छोटा सा बोल देंगे, थोड़ा रह जाएगा नहीं तो ये ग्लैंड्स जो है इसमें भी मेरा मतलब बहुत सारा ये हुआ था कि जैसे ग्लैंड्स जो है वो शरीर के वो तत्व को ये करती है, मतलब बैलेंस करती है, तत्व के ऊपर कंट्रोल। तत्व यानी तत्व और हमारे थिंकिंग, यानी ऐसा बोलते हैं कि साइकोलॉजी से पहले ग्लैंड्स बनती है और फिर ग्लैंड से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से कहा जाता है कि जब निर्मित होती है शरीर में हमारी, तो हमारे ग्लैंड्स पहले बनते हैं, फिर हमारे वहाँ का बॉडी पार्ट्स और